उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक पर आने से पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इससे पहले मैं गेस्ट पोस्टिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लोज कर चुका हूँ। इसमें पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने तफसील से गेस्ट पोस्टिंग क्या है, कैसे होती है, वो समझाया था। उसके बाद तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने आपको गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स निकालना सिखाई कि हम गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं, जिसे एडमन आउटरीच भी कहते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको वेबसाइट के एसईओ स्टेट्स निकालना सिखाया कि हम वेबसाइट के कैसे डीए, डीआर, ट्रैफिक और स्पैम स्कोर निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्रोम एक्सटेंशंस का भी बताया और एक्सटेंशन लगाना भी सिखाई। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें काफ़ी हद तक गेस्ट पोस्टिंग कवर हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर्स ईद के बाद आएंगे। तब तक आप ईद इंजॉय करें। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स हम निकालेंगे, हमने उनकी लिस्ट कैसे बनानी है। तो मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि आपने वेबसाइट्स कैसे रखनी है लिस्ट में, उनका डीए, डीआर, ट्रैफिक, सब कुछ मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। बस आपने गौर से समझना है। अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जो वेबसाइट्स हम आउटरीच करेंगे यानी गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स निकालेंगे, उसके बाद हम डीए या डीआर रखेंगे। अगर दोनों चीज़ें रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम ट्रैफिक ऐड करेंगे वेबसाइट्स की। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि क्लाइंट की यही डिमांड है कि हमें वेबसाइट्स के डीए, डीआर और ट्रैफिक भी साथ चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आती है कि हम उन वेबसाइट्स वालों के कॉन्टैक्ट मेथड रखेंगे कि हम उन वेबसाइट्स के एडमिन से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो हम लिस्ट में रखेंगे ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें और गेस्ट पोस्टिंग करवा सकें। सारा कुछ उस शीट में होगा। तो उसके लिए हमें सबसे सेफ शीट बनानी है जिसमें से हमारा डाटा कभी भी ज़ाया ना हो और हम आसानी से वो डाटा लैपटॉप में भी ओपन कर लें और अपने मोबाइल में भी। और जब भी हमसे क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स मांगे कि हमें गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स दिखाओ ताकि हम कुछ सिलेक्ट करें, तो हम वही शीट उस क्लाइंट के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो उन वेबसाइट्स में से इंतखाब कर सके। तो हमारे लिए जो सबसे सेफ मेथड है वो गूगल शीट का है। गूगल शीट हमारे गूगल अकाउंट का हिस्सा होती है और गूगल अकाउंट तकरीबन हर बंदे के पास होता है जो भी एंड्रॉयड यूज़र है। हमारा लैपटॉप गुम हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा ये डाटा सेव रहेगा क्योंकि इसका कनेक्शन गूगल अकाउंट के साथ है। तो हम किसी भी मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल अकाउंट लगाएंगे तो वो हमारी शीट हमें वहाँ मिल जाएगी और हम किसी भी वक्त वो शीट डाउनलोड करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारा ये गूगल अकाउंट तकरीबन हमारे मोबाइल में पहले से लगा होगा, तो हम इसे अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउज़र में भी लगा लेंगे। तो अब मैं आपको ये गूगल अकाउंट आपके लैपटॉप पे क्रोम ब्राउज़र में भी लगाना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ हम गूगल शीट कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये देखिए जी, आ गए हम गूगल अकाउंट पर, ठीक है। तो हमने जो है गूगल शीट कहाँ से निकालनी है, तो उसके लिए हम ये जो 9 डॉट हमें शो हो रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये सारा डाटा जो है हमारे गूगल अकाउंट के रिलेटिव आया है। तो हमने गूगल शीट ओपन करनी है, उसके लिए हम इस शीट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी आर्टिकल्स वगैरह, सारा कुछ हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हमें जो है फ़िलहाल शीट पर अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स रखनी है, उसके लिए हम शीट्स पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, ये शीट्स ओपन हो गई हैं सब। तो हम यहाँ से एक न्यू बिल्कुल ब्लैंक शीट ओपन करेंगे जिसमें हम तमाम की तमाम अपनी गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स रख लेंगे। उसके लिए हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, ये शीट ओपन हो गई है। सबसे पहले हम इसका जो है नेम चेंज करके ऑल गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स रख लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम यहाँ कॉलम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो है हम वेबसाइट्स और उनके स्पेसिफिकेशंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम कॉलम ए में सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे वो वेबसाइट्स URL ये लिखेंगे। नेक्स्ट हम कैटेगरी या नीश, कुछ भी एक इन दोनों चीज़ों में से लिख लेंगे, बस पता चलना चाहिए कि यहाँ कैटेगरीज ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट हम डीए, फिर डीआर, फिर ट्रैफिक, नेक्स्ट स्पैम स्कोर। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, मैं तो इतना खास नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम प्राइस के, जिस प्राइस में हमारी डील होगी एडमिन के साथ, और नेक्स्ट कॉन्टैक्ट मेथड,
यहाँ हम वेबसाइट के मालिक का कॉन्टैक्ट मेथड लिखेंगे। सॉरी, मेथड के जो है स्पेलिंग थोड़े से रॉन्ग है, तो यहाँ हम एच ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट ऐड करेंगे। अब ये देखें जी, वेबसाइट की लेंथ काफ़ी बड़ी है। यूआरएल से पहले हम जो हमारी कॉलम है ये छोटा है, तो अब इस कॉलम को जो है वेबसाइट के अकॉर्डिंग करने के दो मेथड हैं। एक तो आप इस तरह यहाँ आके माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही इसे खींच के यहाँ ले जाएं और छोड़ दें। ये देखें जी, अब इसे काफ़ी सारी जो है लेंथ मिल गई है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने बस यहाँ ऊपर आके डबल क्लिक करना है और ये अपने आप जो है लेंथ ले लेगा जितनी इसे चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ हमने वेबसाइट यूआरएल रख लिया है। अब ये कैटेगरी कौन सी है, तो ये बिजनेस कैटेगरी है। यहाँ हम बिजनेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट डी इसका जी 55 है, डी आर शायद 33। अब मैंने कंफर्म चेक नहीं किया हुआ, बस आपको समझा रहा हूँ। जितना डी आर होगा आपने वो लिखना है। या वेबसाइट की ट्रैफिक फॉर एग्जांपल 2K या 2.5K है, वो रख ली। स्पैम स्कोर जी इसका है 1%। ठीक है, प्राइस इसकी है जी $10। और कॉन्टैक्ट मेथड यहाँ आपने रख लेना है जो भी वेबसाइट के मालिक का होगा। मैं यहाँ रख लेता हूँ फ़िलहाल तसव्वुर अब्बास SEO@gmail.com। ठीक है, ये मैंने अपना रखा है, सर आपने वेबसाइट के मालिक का ही रखना है। अब ऐसे ही एक हमने जो है वेबसाइट ऐड कर ली। अब हम दूसरी वेबसाइट भी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ऐड कर ली और ये फैशन नीश की है। इसका जी DA 51 है, DR इसका जी 42 है। ठीक है, ट्रैफिक इसकी 1K है। स्पैम स्कोर इसका जी 2% है। ठीक है, प्राइस इसकी $5 है। और जो है इसका मालिक वेबसाइट का उसका जो ईमेल है वो जी ये कुछ भी gmail.com, यानी जो भी ईमेल होगा वो आपने रख लेना है। ईमेल निकालने में आपको अगले लेक्चर में सिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप शीट बनाना सीख लें। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि इस तरह आप बहुत सारी जो है वेबसाइट्स रख सकते हैं। ठीक है, नीचे चाहे आप हज़ारों वेबसाइट्स रख लें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने इस पोर्शन में सिर्फ इस पेज पे बिजनेस की वेबसाइट्स रखनी है। ठीक है, अगर आपने फैशन की रखनी है तो उसके लिए आप एक और पेज इसी शीट में क्रिएट कर लें। ठीक है, वो आपने कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप ये देखें जी, ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जी शीट नंबर 2 बन गई है। अब पहली जो शीट है यहाँ सिर्फ आप बिजनेस की वेबसाइट्स रख लें। ठीक है, और ये जो शीट नंबर 2 है यहाँ आप फैशन की रख लें। आप इसका नेम भी चेंज करते हैं, यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर देते हैं जी, ये बिजनेस की है। ठीक है, नेक्स्ट जी यहाँ हम फैशन की रख लेते हैं। ठीक है, ये इसका नाम हम फैशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह जो है हम सारी वैसे ही ये चीज़ हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ सारा डाटा जो है फैशन के रिलेटिव ही आ जाएगा। सही है, यहाँ हम फैशन की वेबसाइट्स रख लेंगे। नेक्स्ट एक और शीट बना के हम टेक की वेबसाइट्स रख लेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम जी होम इम्प्रूवमेंट वाली वेबसाइट्स पे रख लेंगे। ऐसे ही आपने सारा जो है वेबसाइट्स का डाटा रख लेना है। बिजनेस की तमाम वेबसाइट्स यहाँ आ जाएंगी, उनके DA, DR, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, प्राइसेस, कॉन्टैक्ट मेथड आपने सारे रख लेने हैं। यहाँ आपने फैशन की रख लेनी है, यहाँ आपने टेक की, यहाँ होम इम्प्रूवमेंट की। एक और चीज़ कि आपने जो है कंट्रीज़ की वेबसाइट्स भी इसी शीट में रख लेनी है। उसके लिए आप प्लस पे दोबारा क्लिक करें। ठीक है, यहाँ नए पेज पे जी आप लिख लें कनाडा। यहाँ आपने सिर्फ कनेडियन वेबसाइट्स रखनी है। ठीक है, पहली चीज़ वैसे ही आपने कॉपी पेस्ट ऐसे कर लेनी है। ठीक है, और जो है और आपने जी ऐसे ही वेबसाइट URL पे ये बिजनेस कैफ़े, ये देखें जी ये कनेडियन वेबसाइट है जी, यहाँ सारी आपने .ca वाली वेबसाइट रखनी है होगी। नीश जो है इसकी बिजनेस कैफ़े है, तो बिजनेस के रिलेटेड जो है वेबसाइट है, यहाँ आपने DA इसका रख लेना है। ठीक है, DR इसका जी 34, जो भी होगा, ट्रैफिक इसकी 1K प्लस है। ठीक है, स्पैम स्कोर जी इसका 1% है। प्राइस इसकी जी हमें मिल रही है ये $5 की। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड जी आपने जो भी abcda@gmail.com जो भी होगा आपने जो है लिख लेना। इसी तरह आपने आगे जो है इसकी US UK की शीट भी बना लेनी है। ठीक है,
ऐसे ही आपने आगे ये फ्रेंच शीट भी बना लेनी है और वेबसाइट्स जो है अलग-अलग पेजेस में ऐड करते जाना है। तो अब मैं इस शीट को थोड़ा सा डिज़ाइन करना भी आपको सिखा देता हूँ कि थोड़ी सी ये शीट जो है ना प्यारी लगेगा, जो भी क्लाइंट इस शीट पर आए उससे थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो पहली रो है सिलेक्ट होती है। अब हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ा देते हैं। ये देखें जी 12, 13, 14 इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोल्ड भी कर लेंगे, ये जी सारी बोल्ड हो गई है, ठीक है। इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब आगे जो इसको हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज करके हम ये इसका कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये रेड कलर हो गया। नेक्स्ट कलर के बाद ये चीज़ आ जाती है कि हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं, तो इसका हम बैकग्राउंड येलो कर देते हैं। ये देखें जी काफ़ी अट्रैक्टिव शीट बन गई है। तो नेक्स्ट जी अब ये चीज़ है जी, यहाँ से हम इसे जो है सेंटर में कर लेंगे तो ये सारे जो है ना पोर्शन के सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। शीट इस तरह की होनी चाहिए कि प्यारी लगे, ठीक है। इसको अगर आप इनको भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, 12 कर लें। तो ऐसे ही आपने जो है सारी वेबसाइट्स यहाँ रखते जाना है। अब आपको थोड़ी सी जो शीट डिज़ाइन करनी भी आ गई है। अब क्लाइंट के लिए हम एक अलहदा शीट बनाएंगे, उसमें हम कॉन्टैक्ट मेथड बिल्कुल नहीं रखेंगे और प्राइसेस जो है हम चेंज करके रखेंगे। यानी अगर हमें 10 में मिल रही है तो हम 20 या 30 रखेंगे, ठीक है। और एक और बात कि उस शीट को लाइव करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम शीट को इसको लाइव करेंगे ताकि कोई भी बंदा क्लिक करे लिंक पर और वो हमारी ये शीट देख सके। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीख लिया कि हम कैसे गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी और अब आप लोग बड़ी आसानी से अपनी गूगल शीट बना के अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में जो हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे उनके एडमिन के साथ हम बात कैसे करेंगे, हम उनके साथ कैसे डील करेंगे और कैसे उनसे वेबसाइट्स के रेट कम करवाएंगे, तो हम ये सब कुछ अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।